अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली के पूर्व उनके तनाव को कम करने वाली खबर यह है कि प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस साल अब कर्मचारियों को ट्रांसफर नहीं होंगे। सरकार ट्रांसफर पर प्रतिबंध खत्म कर मिड व्यवस्था में होने वाली अव्यवस्था से बचना चाहती है। दरअसल लंबे समय से ये मांग उठ रही है मध्य प्रदेश में कि ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाए जाएं, ट्रांसफर खोले जाएं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इसका सीधा असर कर्मचारियों के साथ ही उनके बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए अब अगले साल मार्च या अप्रैल में ही ट्रांसफर पर से बैन हटने की संभावना है। इस ट्रांसफर के रुकने से सबसे ज्यादा खुशी या फायदे में जो लोग हैं वो शिक्षक हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पर लंबे समय से बात चल रही थी, अलग अलग जगह काउंसलिंग भी हुई, लेकिन मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने भी संकेत दिए थे कि अब शिक्षा विभाग में बड़े ट्रांसफर न होंगे। लेकिन अब मामला ये आया है शुक्रवार को कैबिनेट के बाद कि ट्रांसफर न होने का सबसे बड़ा कारण स्कूल शिक्षा के प्रभावित होने को बताया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रांसफर होने से अफसरों और कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित होगी ही, और यदि शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं तो बड़े पैमाने पर स्कूलों में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए ये लगभग तय है कि अब ट्रांसफर नहीं होंगे और सारे ट्रांसफर अगले सेशन में यानी मार्च अप्रैल में ही होंगे। सितंबर में भी कैबिनेट की बैठक में इस बात पर काफी चर्चा थी। कई मंत्रियों ने सीएम से ट्रांसफर पर प्रतिबंध हटाने की मांग भी की थी। तब सीएम ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन अब अक्टूबर में हुई कैबिनेट बैठक में इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि ट्रांसफर टाले जाएंगे। शुक्रवार को प्रदेश की कैबिनेट में एक मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए कि तबादले अब नहीं होंगे, ये मार्च या अप्रैल में ही होंगे। इसकी वजह तबादले के दायरे में वाले स्कूल शिक्षक और कर्मचारियों के बच्चे हैं। अफसरों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि प्रदेश में सबसे बड़ा मामला स्कूल शिक्षा विभाग का है। आधे से ज्यादा स्कूलों में क्वार्टरली एग्जाम हो चुके हैं, 6 मंथली एग्जाम की तैयारी चल रही है और इसके बाद ट्रांसफर होने से काफी अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी और शिक्षकों का और स्कूलों का सेटअप गड़बड़ा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सरकार का यह भी मानना है कि बच्चों के एडमिशन में भी दिक्कत आएगी, इसलिए सरकार इस स्थिति से बचना चाहती है। एक और बड़ी बात कि शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर है कि मोहन यादव सरकार अभी तक शिक्षकों की तबादला नीति नहीं बना पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में एक शिक्षकों की तबादला नीति बनी थी, जिसे काफी सराहा गया था। इस नीति में ऑनलाइन आवेदन देकर 3 स्थानों की चॉइस फिलिंग कराई गई थी। इस नीति की बड़ी तारीफ हुई थी क्योंकि विद्यालयों में पद रिक्त होने पे आसानी से बगैर लेन देन के शिक्षकों के तबादले हो जाते थे। इसमें यह भी विशेष था कि तबादले स्कूल बंद होने के बाद ही होंगे। शायद मोहन सरकार भी इसी तर्ज पर चल रही है कि अब स्कूलों का इस सेशन खत्म होने के बाद ही तबादले किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।